कहानी का ये 7वां भाग देखने से पहले इसके पहले 6 भाग अवश्य देखें। रोहित देवांशी को समझा रहा था, ये सही नहीं है देवांशी। देवांशी बोली, क्यों सही नहीं है? भैया ने मेरा बदला लेने के लिए उससे शादी की है, तो मैं ही भैया को बोल रही हूँ इस शादी से आजाद होने के लिए। मैं अपने लिए अपने भैया की लाइफ स्पॉइल नहीं करूंगी। उन्होंने मेरे साथ जो बुरा किया उसका बदला लेने के लिए उस धारा से मैरिज की है, जो गलत है। भैया को उसी लड़की से मैरिज करनी चाहिए जिसे वो पसंद करे। रोहित बोला, यू आर एब्सोल्युटली राइट देवांशी, बट इनकी मैरिज को भी 1 मंथ होने आया है, तो मैं भी इनके बीच प्यार हो गया हूँ। यू शुड टॉक टू योर ब्रदर। देवांशी बोली, वो लौटते हैं तो मैं बात करूंगी, बट आई नो हिम वेरी वेल। वो उस लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकेंगे। इधर धारा के घर देवजीत ने उसे झूठा गुस्सा दिखाना चाहा, लेकिन धारा के उसके सीने से लगने से उसके पूरे बदन में तिरंगे लहरा उठी। थोड़ी देर पहले जो हुआ वह खूबसूरत एहसास उसके दिलो दिमाग पर अभी तक छाया हुआ था। वह अपने दिल के पास अभी भी धारा की छन महसूस कर रहा था। धारा हाथ उठाकर उंगलियों से देवजीत के चेहरे को छूती हुई उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे मैं चाहूंगी उससे प्यार का इजहार पहले मैं खुद करूंगी, बट इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। देवजीत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगलियों को खुद से दूर कर लिया और एक गहरी सांस लेकर बोला, पागल हो गई हो तुम? धारा बोली, हाँ, तुम्हारे प्यार में। और इतना तिल मिला क्यों रहे हो? वाइफ हूं तुम्हारी। जब जब मुझे तुम पर प्यार आएगा मैं तुम पर ऐसे ही जाहिर करूंगी। अपने हस्बैंड के करीब आने में मुझे कोई गुरेज नहीं। देवजीत चाहकर भी कुछ न कह सका। धारा सही ही तो बोल रही थी। वो वहां से उल्टे कदम लौट पड़ा। पीछे से उसे धारा की आवाज सुनाई पड़ी, जल्दी आना मिलने, मैं वेट करूंगी। देवजीत अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बंगले की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में धारा और देवांशी दोनों घूमने लगी। धारा का प्यार का इजहार और देवांशी का धारा को डिवोर्स देने का कहना, दोनों बातें उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। वो बीच रास्ते में ही रुक गया और गाड़ी से बाहर निकलकर इंस्पेक्टर रोशन को कॉल किया। क्या कर रहे हो? सो रहा था सर। आप बोलिए ना कि कॉल क्यों किया? देवजीत बोला, नथिंग, ऐसे ही। और रोशन बोला, सर मुझे बताइए कि आप कहाँ हैं, मैं आता हूँ उधर। देवजीत ने उसे अपनी लोकेशन बता दी। थोड़े टाइम बाद रोशन वहां पहुंचा तो देवजीत को सिगरेट पीते देखा। सर, आपको कई बार बोला है आप ऐसे अकेले मत घुमा कीजिए। आप जानते हैं ना कि इस शहर में आपके कितने दुश्मन हैं। देवजीत बोला, दुश्मन कितने ही क्यों ना हो, लेकिन मौत तभी आएगी जब भगवान चाहेंगे। रोशन बोला, अभी तक आप घर क्यों नहीं गए? देवजीत बोला, क्या करूं घर जाकर, चक्की के 2 पार्टों के बीच पिस कर रह गया हूँ। धारा पसंद आई तो वो देवांशी की गुनहगार बन गई। देवांशी का बदला लेने के लिए फोर्स करके उससे शादी भी कर ली। अब उसके लिए मोहब्बत बढ़ने लगी तो देवांशी यहाँ आ गई। लाख कोशिश करने के बाद भी उसे मेरी धारा की शादी का सच पता चल गया। इत्तेफाक तो देखो, आज ही देवांशी ने कहा कि मैं धारा को डिवोर्स दे दूं, तो दूसरी तरफ धारा ने मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। और रोशन ने पूछा, और आप क्या चाहते हैं? देवजीत बोला, देवांशी मेरी बहन है तो धारा मेरा प्यार, मैं दोनों को खुश रखना चाहता हूँ, बट ये इम्पॉसिबल लग रहा है। रोशन ने पूछा, क्या आप धारा मैम को भूलकर किसी और को लाइफ में जगह दे सकेंगे? देवजीत बोला, नहीं, मैं सिर्फ धारा का हूँ, उसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकता। रोशन बोला, तो आप देवांशी से कह दें कि आप धारा मैम से प्यार करते हैं, और वो भी। देवजीत बोला, ये इतना इजी नहीं है रोशन। शादी वाले दिन उसने क्या किया था तुम्हें याद नहीं? मैं डरता हूँ कि उससे अपने प्यार के बारे में बता दिया तो वो फिर से ऐसा कुछ ना कर बैठे। रोशन बोला, ये प्रॉब्लम तो अब उसी टाइम सोल्व होगी जब या तो आप धारा मैम को प्यार करना छोड़ दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर तब जब देवांशी थोड़ी मैच्योरिटी दिखाए। लेकिन जितने लाड प्यार से आपने और आपके पेरेंट्स ने उसे पाला है, ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा। देवजीत उसे घूरने लगा और रोशन बोला, मैंने कुछ गलत बोला सर? देवजीत बोला, ये जो तुम बोल रहे थे वो तो मुझे भी पता है, तुमने क्या नया बताया? रोशन चुप हो गया। काफी टाइम तक शांत बैठे रहने के बाद देवजीत ने रोशन को देखा, जो नींद के झोंके ले रहा था। उसने उसे उठाया और घर भेज दिया। देवजीत घर लौटा तो काफी लेट हो चुका था और घर में शांति थी। वो अपने रूम में आए तो देवांशी भीगी पलकों के साथ बैठी दिखी। देवजीत उसकी ये हालत देखकर टेंशन में आ गया कि इसको क्या हो गया। देवांशी उठकर उसके गले लग गई। आप कहाँ चले गए थे?
मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। देवजीत बोला, मैं काम से बाहर गया था। देवांशी उससे दूर हटी और बोली, रोहित बोल रहे हैं कि मैं आपकी और धारा के बीच में आ रही हूँ। मैं बस सब ठीक करना चाहती हूँ भैया। आपने मेरी खुशी के लिए उस लड़की से शादी करके अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उसे डिवोर्स देकर खुद को फ्री कर दीजिए। रोहित कहते हैं कि मैं भी आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगूंगी इस टाइम पीरियड में। उस लड़की की फीलिंग्स की मुझे कोई केयर नहीं, बट आपकी है। मैं जानती हूँ कि आप उस लड़की से प्यार नहीं कर सकते जिसने आपकी बहन को हर्ट किया हो। मैं सही बोल रही हूँ ना? देवजीत दूसरी तरफ देखने लगा कि वो कैसे बोले कि रोहित सही है। देवांशी बोली, क्या उस लड़की ने मेरे प्यार के बाद मेरे भैया को भी छीन लिया मुझसे? उसे चुप देखकर देवांशी रोने लगी। बोलिए भैया, यू डोंट लव हर? क्या उस लड़की ने मुझसे मेरे भैया छीन लिए? देवजीत से उसका रोना देखा नहीं गया और ना चाहते हुए भी उसे बोलना पड़ा, आई डोंट लव हर। देवांशी इतना सुनकर खुश हो गई। तो फिर मैं कल ही डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा लेती हूँ। वो इतना कहकर उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली गई। देवजीत थका हुआ सा काउच पर लेट गया। अगले 2 दिन देवजीत किसी इंपॉर्टेंट केस में बिजी हो गया। रोहित ने देवांशु को वापस चलने को बोला, लेकिन उसने कहा कि वो अपने भैया को इस शादी से फ्री करवा कर ही जाएगी। रोहित भी उसे छोड़कर नहीं गया कि पता नहीं उसके जाने के बाद ये लड़की और क्या क्या करेगी। देवांशु ने घर में काम करने वाले सर्वेंट से धारा के हॉस्पिटल का पता कर लिया और उसके पास मिलने पहुंच गई। धारा जो अपने पेशेंट को चेक कर वापस लौटी थी, देवांशी को वहां देखकर शॉक्ड रह गई। तुम यहाँ? देवांशी बोली, नहीं आ सकती। धारा बोली, व्हाई नॉट? आ सकती हूँ, बैठो ना। देवांशी को धारा की स्वीटनेस दिखावा लग रही थी। वो बोली, बहुत क्लेवर हो तुम। पहले तो अपने भाई की शादी कहीं और करवा दी और अभी मेरे सामने कितनी स्वीट बन रही हो तुम। धारा बोली, मैंने जो भी किया था उसमें तुम्हारी भी खुशी थी और ये बात तुम्हें एक रोज पता चल ही जाएगी। देवांशी बोली, तुम मुझे मत बताओ कि क्या किया तुमने। उसने देवजीत और धारा के तैयार करवाए डिवोर्स पेपर्स धारा के सामने रख दिए। धारा बोली, ये क्या है? देवांशी बोली, मेरे भैया से शादी करके तुम खुद को लग के तो मान ही रही होगी ना, बट अब ऐसा नहीं रहेगा। देव भैया ने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि वो तुम्हें दर्द देना चाहते थे, बट आई नो हिम। वो बाय हार्ट बहुत स्वीट है और मैं उनकी लाइफ में तुम जैसी कनिंग लड़की नहीं रहने दूंगी। ये डिवोर्स पेपर्स हैं तुम्हारे और भैया के, इन पर साइन करके दे दो, भैया भी साइन कर देंगे। उसकी बात सुनकर धारा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके दिल में एक दर्द उठा जिसने आंसुओं का रूप ले लिया और धारा की आंखों से बहना शुरू कर दिया। धारा की आंखों में आंसू देखकर देवांशी मुंह बनाकर हैरानी से बोली, ओह माय गॉड, कहीं तुम मेरे भैया से प्यार तो नहीं करने लगी? डेफिनेटली करने लगी होंगी, बिकॉज मेरे भैया सबसे बेस्ट है। अभी तो मजा आएगा, जैसे मेरा दिल टूटा था तुम्हारा भी टूटेगा। तुम्हें भी तो पता चलेगा कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है। पहली नजर में ही प्यार कर बैठी थी मैं उस लूजर से, अब तुम भुगतोगे उसकी सजा। साइन करो और पेपर्स दो। धारा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मेरी शादी देवजीत से हुई है, तुमसे नहीं, तो पेपर्स भी मैं उसी को ही दूंगी। देवांशी बोली, दे देना, भैया को कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर लेना, बट वो नहीं मानेंगे। मैंने उन्हें बताकर ही पेपर्स रेडी करवाए, जो भी है जल्दी करना। देवांशी वहां से चली गई तो धारा रो पड़ी कि कैसे देवजीत ने देवांशी को नहीं रोका। क्या वो भी उसे डिवोर्स देना चाहता है? उसे देवजीत से मिलना होगा। देवांशी घर पहुंची तो रोहित बोला, कहाँ थी तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? देवांशी एक्साइटेड हो रही थी। धारा को डिवोर्स पेपर देकर आई हूँ, वो उन पर साइन कर दे, फिर भैया भी कर देंगे। एट लास्ट मैं अच्छी सी लड़की देखूंगी भैया के लिए। वो विनीता भी सही नहीं थी। रोहित हैरान होकर बोला, तुम्हें हो क्या गया है? पहले तुम एक पॉजिटिव लड़की थी, लेकिन अब तो हर पल निगेटिव थॉट से भरी हुई रहती हो। तुम्हें अगर पेपर्स देने ही थे तो देव को देने चाहिए थे। धारा को वो पेपर्स देने हैं या नहीं, ये उसका डिसीजन होता। मैं जानता हूँ देव को, वो खुश नहीं होगा। देवांशी बोली, मैंने भैया से बात कर ली थी कि क्या वो धारा को प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि वो प्यार नहीं करते, बट यू नो व्हाट, धारा मेरे भैया से प्यार करने लगी है। सच कहते हैं कि अपने बुरे कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। अब उसका दिल टूटेगा तो मेरे दर्द का अनुभव होगा उसको। रोहित बोला, पर मुझे अपना दोस्त देव खुश नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो वो मेरे पास आने से कतराता है। 2 दिन से उसकी शक्ल भी नहीं देखी है।
उसने तुमसे क्या कहा मैं नहीं मानूंगा। आई विल टॉक टू हिम बाय माई सेल्फ। देवांशी बोली एज योर विश। उधर धार ने तुरंत देवजीत को कॉल किया बट उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। धार ने 2-3 बार और ट्राई किया लेकिन नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। एक्चुअली देवजीत अपने सीनियर्स ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में बैठा था तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। धार के पास और किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था तो वो किसी और को कॉल कर ही नहीं सकती थी। सडनली उसके एक पेशेंट की हालत खराब हो गई तो धारा को वहां जाना पड़ा। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद देवजीत मीटिंग से बाहर निकला और अपना मोबाइल स्विच ऑन किया तो उसमें धारा की मिस्ड कॉल्स दिखी। देवजीत ने धारा को कॉल बैक किया बट उसका मोबाइल उसके टेबल के ड्रॉर में साइलेंट मोड पर रखा था। देवजीत रोशन की टीम के साथ एक जगह पर छिपे गुंडों को पकड़ने के लिए निकल गया। धारा का इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद कहीं और फोकस होना नामुमकिन था। वो जल्द से जल्द अपने देवजीत के पास चली जाना चाहती थी बट उसके पेशेंट को उसकी जरूरत थी तो वो नहीं जा पा रही थी। धारा अपनी ड्यूटी से लेट इवनिंग में फ्री हुई तो अपने कैबिन में आई। उसने ड्रॉर में अपना मोबाइल निकाल चेक किया तो उसमें देवजीत की मिस्ड कॉल पड़ी थी। धारा ने उसे कॉल बैक किया। देवजीत रास्ते में था। उसने कॉल अटेंड की और बोला मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, कुछ अर्जेंट हो तो कहो। धारा उसको डिवोर्स पेपर के बारे में बोलना चाहती थी बट तभी उसे रोशन की वॉइस सुनाई पड़ी। सर आपने अपनी गन ली है ना? देवजीत बोला हाँ मेरे पास ही है। धारा को अपनी डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए ये टाइम सही नहीं लगा। वो बोली तुम फ्री हो जाओ तब बात करेंगे। देवजीत बोला ओके। धारा ने कॉल कट करके उन डिवोर्स पेपर्स को देखा और एक गहरी सांस लेकर अपने घर के लिए चली गई। देवजीत का काफी टाइम वेट करने के बाद धारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था तो वो खुद ही उससे मिलने निकल गई। देवजीत लेट लौटा था। वो धारा के घर की तरफ जा ही रहा था कि रोहित ने उसको कॉल किया कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। देवजीत को रोहित ने एक रेस्टोरेंट में बुला लिया। देवजीत वहां जाकर उसके साथ बैठ गया तो धारा वाली बात उसके माइंड से स्किप हो गई थी। रोहित से बात करने के दौरान कोई डिस्टरबेंस ना हो इसलिए उसने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर लिया था। धारा ने कॉल किया तो उसे पता ही नहीं चला। धारा को लगा कि वो उसे अवॉइड कर रहा है तो डायरेक्ट देवजीत के घर पहुंच गई लेकिन अंदर नहीं गई। उसने एक सिपाही से भोला को बाहर बुलवाया और देवजीत के बारे में पूछा। भोल ने उसको बोल दिया कि उसने रोहित जी को मोबाइल पर बात करते सुना था कि वो देवजीत सर से मिलने जा रहे थे। भोल ने धारा को रेस्टोरेंट का एड्रेस दे दिया। रेस्टोरेंट में दोनों फ्रेंड बैठकर बातें कर रहे थे। रोहित बोला तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है, जस्ट टेल मी एवरीथिंग। आई नो कि तू कुछ गलत नहीं कर सकता। क्या तू सच में धारा को लाइक नहीं करता? देवांशी ने बोला कि तूने उसको मना किया है कि तू उससे प्यार नहीं करता। देवजीत बोला यार मैं पिस गया हूँ इन दोनों लड़कियों में और सिचुएशन ऐसी है कि मुझे किसी न किसी का दिल तोड़ना पड़ेगा। रोहित बोला तू मुझे सारी बात तो बता। फिर देवजीत ने उसको बता दिया कि धारा से वो कैसे मिला था और पहले से ही उसको लाइक करता था लेकिन फिर मैरिज टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसने देवांशी का रिवेंज लेने के लिए धारा से मैरिज की लेकिन चाह कर भी उसको प्यार नहीं दे सका। अभी एक तरफ देवांशी डिवोर्स के लिए जिद कर रही है तो धारा ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। रोहित बोला तू किसी की मत सुन, बस अपने दिल की सुन। तू धारा से प्यार करता है, धारा तुझसे। देवजीत बोला और देवांशी का क्या? भूल गया शादी वाली रात उसने क्या स्टेप लिया था? रोहित बोला हमें कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दोनों अपनी ड्रिंक्स पीने लगे। देवजीत सिर पकड़कर बैठ गया और बोला लेकिन क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रेस्टोरेंट की डोर की तरफ चेहरा करके बैठे रोहित ने धारा को वहां एंटर करते देखा तो देवजीत को इशारा किया। देवजीत ने उस तरफ टर्न करके देखा तो नाराजगी से भरी हुई धारा उधर आकर खड़ी हो गई। रोहित भी खड़ा हो गया और बोला हेलो भाभी। धारा न चाह कर भी मुस्कुरा दी और बोली हेलो। रोहित बोला देव मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है। वो उठकर वहां से चला गया तो धारा उसके नजदीक बैठ गई। उसने देखा कि देवजीत के सामने शराब रखी है और वो हल्के से नशे में भी है। धारा बोली तुम ड्रिंक भी करते हो? देवजीत बोला नहीं, आज सेकंड टाइम नहीं है, वो भी सिर्फ एक। धारा बोली आज कुछ स्पेशल है? देवजीत बोला नहीं, बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ तो एक ले ली। धारा ने डिवोर्स पेपर्स उसके सामने रख दिए और बोली ये क्या है? देवजीत बोला आई डोंट नो। धारा बोली देवांशी मुझे ये डिवोर्स पेपर्स देकर गई है साइन करने को। देवजीत धारा के इस खुलासे से हैरान हो गया। व्हाट?
धारा उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गई कि इन पेपर्स को उस तक पहुंचाने में उसका कोई रोल नहीं था। धारा ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोली, मैं जानती हूँ कि तुमने ये पेपर्स मुझे सेंड नहीं करवाए होंगे। धारा ने पेपर्स फाड़ कर टेबल पर रख दिए और बोली, अपनी बहन को बोल देना कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में डिवोर्स नहीं दूंगी। धारा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और बोली, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ट्रस्ट में, मैंने उस दिन जो भी किया उसी में सबकी भलाई थी, तुम्हारी बहन की भी। मुझे बस चंद दिन दे दो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। देवजीत कुछ नहीं बोल रहा था, वो तो यही देख रहा था कि धारा किस तरह उससे अपने प्यार का इजहार कर रही है। धारा उसके नजदीक आई तो देवजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके इस रिएक्शन पर वो खुश थी और बोली, तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं करते, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि यू ऑल्सो लव मी। देवजीत इमोशनल होने लगा। धारा बोली, मेरी तरफ देखो देव, और तुम्हारे दिल में जो भी है बोल दो। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करूंगी, लेकिन तुम एक बार कन्फेस तो करो। देवजीत ने उसके हाथ दूर कर दिए और अपने आप को संभालने लगा। धारा बोली, तुम प्यार करते हो मुझसे? देवजीत बोला, नहीं। धारा बोली, नफरत? देवजीत बोला, पता नहीं। धारा हंस पड़ी। उसे देवजीत के नजदीक से उसका मोबाइल लिया और देवांशी का नंबर सर्च करके उसको कॉल किया और बोली, मैं इस वक्त देवजीत के साथ हूँ, और उसे बोल दिया कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दे रही। और ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी। देवांशी ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई। तुम्हें तो मैं अपने भैया की लाइफ से निकाल के ही फेंकूंगी। देवांशी ने सूर्या को कॉल किया। वो देवांशी की कॉल देखकर शॉक था, पर जानना चाहता था कि ये कॉल क्यों कर रही है। सूर्य ने कॉल पिक की तो देवांशी ने उसे बता दिया कि तुम्हारी बहन की मेरे भैया के साथ मैरिज हो गई है। उधर धारा ने मोबाइल वापस रखकर देवजीत की तरफ देखा। मैंने सही किया ना? देवजीत निशब्द होकर उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि धारा के प्यार में कहीं वो बेवकूफ तो नहीं बनता जा रहा है। उसने अपने वॉलेट से बिल के रुपये निकाल कर टेबल पर रख दिए और चेयर के पीछे से अपना ब्लेजर उठाकर उठ गया और बोला, घर ड्रॉप कर देता हूँ, आओ। धारा बोली, तुम कहाँ जाओगे फिर? देवजीत ने उसकी ओर देखा और बोला, अपने घर और कहाँ? धारा बोली, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ, तुम्हारा घर मेरा भी तो घर है। देवजीत बोला, लेकिन धारा, मैं अभी तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। धारा बोले, इसका रीजन तो? देवजीत बोला, यू नो वेरी वेल कि देवांशी तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं नहीं चाहता कि वहां कोई और तमाशा क्रिएट हो। धारा ने खड़े होकर उसकी टी शर्ट पकड़कर अपने नजदीक खींच लिया। और देवांशी का भाई, क्या वो भी मुझे पसंद नहीं करता? देवजीत ने रेस्टोरेंट में आंखें घुमाई तो कई लोग उन्हें देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। देवजीत ने धारा के हाथ से अपनी टी शर्ट से हटाने चाहे। प्लीज पब्लिक प्लेस में ये सब मत क्या करो। क्या साबित करना चाहती हो तुम लोग को? ऐसे भी हूँ यहाँ का, मुझसे लोग इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद नहीं रखते। धारा ने उसे नाराज देखा तो उसकी नाक पकड़कर होले से खींच ली और बोली, गुस्सा तो नाक पर रहता है तुम्हारे। मैं तो वाइफ हूँ तुम्हारी, और हर हस्बैंड वाइफ में ये सब नॉर्मल है। मैं तो टीज कर रही थी तुम्हें। वो कुछ नहीं बोला और बाहर चल दिया। धारा ने उसकी कलाई पकड़ ली और साथ में बाहर निकल पड़ी। देवजीत ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। धारा बोली, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना। वो बोला, मेरी टेंशन मत बढ़ाओ धारा। धारा नाराज सी उसे देखने लगी। जब तुमने मुझसे शादी की थी तब देवांशी से पूछा था, क्या तब तुमको ख्याल नहीं आया कि जब देवांशी और मेरा आमना सामना होगा तो कैसे ये सिचुएशन हैंडल करोगे? देवजीत बोला, मैं पूरी प्लानिंग के साथ शादी नहीं कर रहा था तुमसे कि इतना सब सोचता। वो महज तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन था। उस वक्त मैं गुस्से में पागल था और मुझे अपनी बहन के साथ तुम्हारी की गई हरकत का बदला लेना था। इसलिए जब जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, और मैंने जो किया उसका मुझे अभी तक कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि तुमने गलती की थी। धारा उसे घूरने लगी। क्या घूर रही हूँ? धारा बोली, मुझे लगता है तुम्हें एक पेग और पीना चाहिए था। क्या पता शायद तब तुम थोड़ा स्वीटली बात कर पाते। देवजीत बोला, मैं स्वीटली ही बात करता हूँ, बट मैटर करता है कि सामने कौन है। धारा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, इट मीन्स मैं तुम्हारा स्वीटली बात करना डिजर्व नहीं करती। देवजीत ने उसे रिप्लाई नहीं दिया और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। वो उसके साइड वाली सीट पर बैठ गई और बोली, तुम ड्राइव तो कर लोगे ना? देवजीत मुस्कुरा उठा और बोला, हल्का सा नशा है, बट आई कैन ड्राइव। धारा उसके नजदीक आ गई और उसके चेहरे पर आती हल्की दाढ़ी के साथ खेलने लगी। वो उसके गाल को कभी अपने हाथों से रब करती तो कभी अपने गाल से। ये वाली फीलिंग ना
अलग ही होती है, मुझे तो मजा आता है बहुत। अगर तुम क्लीन शेव होते तो डेफिनेटली इतने हैंडसम नहीं लगते। देवजीत को पहले ही नशा हो रहा था उस पर धारा का, उसको ऐसे अगेन एंड अगेन टच करना उसके दिल में हलचल मचा रहा था। देवजीत ने धारा का हाथ पकड़ लिया और बोला, डोंट डू दिस। धारा उसको टीज करने लगी, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मैं तो और टच करूंगी। धारा उसके चेहरे को बार बार छूने लगी तो देवजीत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ के पीछे लगा दिया, जिससे धारा उसके नजदीक आ गई। देवजीत उसकी गर्दन को छूने लगा। धारा के गाल हया से लाल हो चले और कान गर्म हो गए। वो आंखों को बड़ा करके उसके इस रूप को देख रही थी। वो बोला, क्यों, तुम्हें ही टीज करना आता है क्या? मैं वेला ही बैठा हूँ इस दुनिया में। याद रखो, पुलिस वाला हूँ मैं और हर पैंतरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ भी। मुझे मजबूर मत करो मेरी हद तोड़ने के लिए, वरना बेहद महंगा साबित होगा तुम्हारे लिए। फिर आज तो थोड़ी पी भी हुई है। धारा को शर्माता देखकर देवजीत आगे हुआ और बोला, दैट्स रियली नाइस। अब ऐसे ही शर्माते हुए अपना सफर पूरा करना। देवजीत ने धारा को छोड़ दिया और अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गया और उसने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। थोड़े टाइम बाद धारा का मोबाइल रिंग करने लगा। धारा ने कॉलर नेम सूर्या देखा तो कॉल पिक की। हेलो सूर्या, कैसे हो? सूर्या का नाम सुनकर देवजीत का मूड खराब हो गया। सूर्या धारा पर गुस्सा कर रहा था। क्या तूने शादी की है देवजीत से? धारा हैरान थी कि उसको ये किसने बोल दिया। सूर्या बोला, चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं, तूने क्यों किया ऐसा? तो क्या उस दिन उस लूजर देवजीत ने यही शर्त रखी थी तेरे सामने? आई स्वर मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं वहीं आ रहा हूँ, तुझे एक सेकंड के लिए भी उस बुरे आदमी के साथ नहीं रहने दूंगा। धारा बोली, सूर्या मैं बाद में बात करती हूँ, सब समझा दूंगी तुम्हें। बट तुम्हें ये बात किसने बोली? सूर्या बोला, और कौन बोलेगा? देवांशी ने मुझे कॉल किया था और मजाक उड़ा रही थी मेरा कि मेरे धोखे का बदला वो देवजीत तुझसे ले रहा है और मैं एक लूजर हूँ। तू बता, मुझे यहाँ आ रही है या मैं वहां आऊं? गलती मेरी थी तो मुझे सजा देनी चाहिए थी। तुझे बीच में क्यों लाया? इसकी पहले से ही गंदी नजर होगी तुझ पर, तभी तुझे हासिल किया फोर्सफुली। उसने तुझ पर खुद को थोपा भी होगा। उस कमीने को क्या लगा कि वो मेरी बहन को तकलीफ देगा और मैं चुप रहूंगा? मैं जान ले लूंगा उसकी। धारा को देवांशी पर गुस्सा आ रहा था। वो बोली, अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ, कल मॉर्निंग में बात करती हूँ, अभी जस्ट रिलैक्स हो गया, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। धारा ने कॉल कट करके देवजीत को देखा जो गाड़ी को सड़क पर एक तरफ रोक चुका था। वो बोला, क्या बकवास कर रहा था वो? धारा बोली, देवांशी ने उसे कॉल करके हमारी शादी के बारे में बता दिया। देवजीत हैरान हो गया, व्हाट? देवांशी ने? देवजीत ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और देवांशी को कॉल किया और पूछा, क्या तुमने सूर्य को हमारी शादी के बारे में बोला है? देवांशी बोली, नहीं, मैंने तो नहीं बोला। देवजीत बोला, तुमने उसको कॉल किया था ना? देवांशी बोली, हाँ, बट मैंने तो उस पर भड़ास निकालने को कॉल किया था। देवजीत ने धारा की तरफ टर्न किया और बोला, तो फिर उसे मेरी और धारा की मैरिज का कैसे पता चला? देवांशी रोने का ड्रामा करने लगी और बोली, जरूर इसी धारा ने बोला होगा उसको। पहले मुझे मंडप में अकेला छोड़ दिया और अभी आप मुझसे छीनना चाहते हैं ये दोनों। आपको अपनी देवांशी पर ट्रस्ट नहीं? देवजीत ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो एक भूल भुलैया में फंस गया था जहां से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। देवांशी ने आज तक उससे झूठ नहीं बोला था, लेकिन उसकी ईर्ष्या उसे इस हद तक ले जाएगी, देवजीत को जरा भी आइडिया नहीं था। देवजीत कुछ देर तक आत्ममंथन के बाद धारा की तरफ घुमा और बोला, सूर्य ने क्या कहा है तुम्हें? धारा बोली, यही कि मैं वहां चले जाऊं उसके पास, वरना वो खुद यहाँ आ जाएगा। वो बोला, और तुम क्या चाहती हो? धारा बोली, मैं वहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ तो तुम इस शहर के ऐसे भी हो और सोनल भी ऑलरेडी तुम्हारे पीछे है। उसे भनक भी लग गई तो तुम्हारी मैरिज खराब कर देगी। देवजीत बोला, और अगर सूर्य ने भी तुम्हें मुझे डिवोर्स देने वाली बात बोली तो तब क्या करोगी? धारा बोली, कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। देवजीत ने उसकी आंखों में देखना शुरू किया और बोला, पर मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। धारा बोली, यस आई नो, लेकिन उस वक्त जो हालात तुम्हारे सामने थे वो अगर किसी और के सामने भी होते तो वो भी ऐसा ही कुछ रिएक्ट करता। ट्रस्ट में देवजीत, ना मैंने सूर्य को हमारी मैरिज का बोला और ना ही मैंने देवांशी के खिलाफ कुछ किया।
देवजीत को धारा की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, बट उसे उसकी बात पर भरोसा करने के लिए सबूत चाहिए था। पुलिस वाला था तो सबूत की हैबिट जो पड़ गई थी। वो बोला, मैं बिना सबूत के किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। तुम पर तो चाह कर भी नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे ट्रस्ट को एक बार तोड़ चुकी हो तुम। तो डिवोर्स क्यों ना दो तुम्हें। तुम नहीं जानती कि उस रोज जब तुमने और तुम्हारे उस लूजर भाई ने ये हरकत की थी तो मुझ पर क्या बीती थी, मेरी बहन पर क्या गुजरी थी। मैं तो तुम्हें तबाह करना चाहता था, और ऐसे भी तो तुम तबाही होगी, क्योंकि तुम्हारे कहे हिसाब से तुम मुझसे प्यार करती हो, और जब प्यार नहीं मिलता तो कैसा लगता है ये तुम्हें महसूस तो होगा। धारा उसे 2 सेकंड तक देखती रही, फिर आंखों से बहकर आंसुओं को पोंछ लिया। जस्ट गिव मी 3 डेज, उसके बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूं कि मैंने ये क्यों किया। अगर वो जानने के बाद भी तुम मुझे गलत समझोगे तो फिर मैं तुम्हें डिवोर्स देकर इस रिश्ते से आजाद कर दूंगी। तुमसे प्यार किया है, भीख नहीं मांगूंगी, अपनी फीलिंग्स बता चुकी हूँ तुम्हें। अगर प्यार नहीं करते तो जबरदस्ती इस रिश्ते में नहीं बांधूंगी तुम्हें, बट मैं हमेशा तुम्हें ही चाहूंगी। देवजीत सोच में पड़ गया, क्योंकि देवांशी ने उससे आज तक झूठ नहीं बोला था। तो क्या इस बार उसने सच में झूठ बोला है। वो धारा को अपने घर की तरफ ले चला। वहां पहुंचकर दोनों घर के अंदर आए तो देवांशी धारा को उधर देखकर तिलमिला गई और पागल की तरह जोर जोर से चीखने लगी, भैया ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। आपको पता है ना कि मुझे इससे और इसके भाई से बहुत नफरत है, तो क्यों लाए हैं इसे घर। रोहित उसकी चीखने की आवाज सुनकर बाहर आ गया और बोला, काम डाउन देवांशी, तुम्हें नफरत है लेकिन धारा भाभी का ये घर है। अब क्या वो अपने घर भी नहीं आएंगे तुम्हारी वजह से। देवांश ने देवजीत की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए देखकर देवजीत को बहुत तकलीफ हुई, बट वो खुद को संभाल कर बोला, शादी की है मैंने इससे, और इसका मेरी हर चीज पर हक है, और मैं चाहकर भी इसे नहीं रोक सकता। देवांशी शॉक्ड हो गई और बोले, आप चेंज हो गए हो, आपने अपने आप को बदल लिया है इस लड़की के कहे में। क्या जादू टोना किया है इसने आप पर। देवांश ने भागकर धारा का गला पकड़कर दबा दिया। आई विल किल यू। तुमने मेरे भैया को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया, ताकि जो उस सूर्य ने मेरे साथ किया वो तुम मेरे भैया के साथ कर सको। देवजीत ने उसे धारा से दूर किया और बोला, बिहेव योरसेल्फ देवांशी। धारा बोली, बदले की आग में इतनी भी मत चलो कि खुद तुम्हारा ही जीना हराम हो जाए। 3 दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें सब क्लियर कर दूंगी। देवांशी बोली, तुम्हारे साथ तो एक पल भी नहीं रह सकती मैं, भैया मैं कल ही घर जा रही हूँ। देवजीत बोला, देवांशी पहले मेरी बात सुनो। देवांशी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस इतना पता है, आई डोंट वांट टू लूज यू। ये बहुत चालाक है, आपको मेरा नाम लगा रही थी कि मैंने इसके भाई को आपकी मैरिज का बोला है। तारा चुप रही, क्योंकि उसे अभी उन दोनों बहन भाई के दरमियान दूरी की रिएक्ट नहीं करनी थी। देवजीत ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, कोई मुझे तुमसे नहीं छीन सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देवांश ने तिरछी नजर से धारा को देखा, बट धारा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रोहित बोला, देव तुम दोनों जाकर रेस्ट करो, देवांशी को मैं ले जाता हूँ। और रोहित देवांशी को रूम में ले गया और बोला, ये क्या कर रही थी तुम क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी हो धारा के। उन्हें अब एक साथ रहने दो, हो गई ना तुम्हारी शादी, और हर तरह से हैप्पी भी रख रहा हूं मैं तुम्हें। दिल में इतनी नफरत रखकर कैसे जियोगी। यू हैव टोटली चेंज्ड। जिस देवांशु को मैं जानता था वो तो बहुत स्वीट सी लड़की थी। हमें एहसास है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब सबकी जिंदगी बर्बाद करोगे। किसी और का ना सही, बट एटलीस्ट अपने भैया के बारे में तो सोचो। देवांशी बोली, उन्हीं का ख्याल कर रही हूँ मैं। ये लड़की मेरे भैया को डिजर्व नहीं करती, और भैया को एक परफेक्ट मैच मिलना ही चाहिए। भैया का दिल बहुत सॉफ्ट है, वो धारा से सिर्फ हमदर्दी रखते हैं, और ऐसी चिटन लड़की मेरे भैया की लाइफ में होना डिजर्व नहीं करती। रोहित उसको बताना तो चाहता था कि देवजीत धारा को प्यार करता है, लेकिन देवजीत ने उसको अपनी कसम दे दी थी, क्योंकि उसको पता था कि देवांशु इस बात को सहन नहीं कर सकी और कहीं फिर से सुसाइड करने की कोशिश न करे। धारा अपने रूम में बेड पर लेटी, खुद से कुछ दूर काउच पर लेटी देवजीत को देख रही थी। उसको पता था कि उसकी चुप्पी की वजह से देवजीत को कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है, बट तीसरे रोज प्रीत की बहन की शादी हो जाएगी तो उसके नेक्स्ट डे ही वो देवजीत को और देवांशी को सब सच बता देगी। धारा ने देखा कि देव सो गया है तो वो उठकर उसके पास बैठी और चुपचाप उसको देखने लगी। हल्की रोशनी में देव उसे सम्मोहित करने लगा। धारा उसे प्यार से देख रही थी।
कुछ टाइम बाद देव को अपने पास किसी के बैठे होने का आभास हुआ तो आंखों को खोलकर सामने देखा तो धारा को खुद को प्यार से देखते हुए पाया। वो कोहनी के बल उठा तो धारा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे वहीं रोक लिया। देव बोला, तुम सोई नहीं अब तक? वो बोली, नहीं, मैं तो सोने की ही कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम सामने हो तो नींद कैसे आएगी? देव ने उसकी बात का कोई रेस्पॉन्स तो नहीं दिया, लेकिन उससे अपनी नजरें भी नहीं हटा सका क्योंकि धारा इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। धारा ने उसके चौड़े और मजबूत सीने पर सिर रख लिया और बोली, बहुत सेफ फील होता है मुझे तुम्हारी बाहों में। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ होने की वजह से कोई दिक्कत मुझे छू भी नहीं सकेगी। तुम्हारे दिल की ये बढ़ी हुई धड़कनें मुझे कितनी खुशी देती है ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा इम्पैक्टेड नंबर। और तुम कहते हो कि प्यार नहीं करते मुझसे। आई एम सॉरी, मेरी लाइफ में आई दिक्कतों की वजह से तुम्हारी लाइफ पर भी अफेक्ट पड़ा है और तुम मेरे और देवांशी के बीच की टेंशन की वजह से स्ट्रेस में हो, बट सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। धार ने चेहरा उठाकर देव को देखा जो शांत सा लेटा हुआ था। धार ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर करके उसके गाल पर अपने होठों से चूम लिया। देव ने उसे देखा तो वो स्माइल कर रही थी। जिसका इतना प्यारा हस्बैंड होगा तो वो थोड़ी शरारत तो करेगी ही ना। वो उसके साथ ही काउच पर लेट गई और उसने देव के हाथ अपनी कमर पर रख लिए तो देव बोला, बेड पर जाओ वरना गिर जाओगी। धारा जानबूझकर गिरने को ही कि देव ने उसे पकड़ लिया और बोला, अभी गिर जाती तो? धारा बोली, आई नो, तुम मुझे कभी गिरने नहीं दोगे। देव बोला, लेकिन तुम्हें बेड पर सोना चाहिए। धारा बोली, तो तुम भी साथ चलो। देव बोला, नहीं, जब तक मुझे तुम्हारी बेगुनाही नहीं पता चलेगी तब तक मैं हमारे बीच की दूरी बनाए रखूंगा। धारा ने अपना सिर वापस उसके सीने पर रख दिया और बोली, तुम्हारी मर्जी, पर मैं तो तुम्हें खुद को सौंप चुकी हूँ, तो मैं यहीं सोने वाली हूँ। कुछ टाइम बाद धारा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे देव? उसने चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखा। देव ने उसकी आंखों से बहते आंसू को पोंछ दिया और बोला, रात काफी हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। वो एक पल को मुस्कुरा दी, फिर रुआंसी हो गई। तुम सच में बेरहम हो। एक बार कह देती कि नहीं जाऊंगा तो क्या हर्ज हो जाता? देव बोला, मैं वो वादे कभी नहीं करता जिन्हें लेकर मैं खुद ही कंफर्म ना हूं। अगर 3 दिन बाद तुम खुद को इनोसेंट साबित नहीं कर सकी तो मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, बट कभी किसी और का हाथ भी नहीं पकड़ूंगा। धारा उसे 2 सेकंड घूरती रही, फिर इमोशनल हो गई। अपने आंसुओं को रोकने की धारा ने कोशिश तो की, पर कुछ ही सेकंड में वो बिखर गई और मुंह से सिसकी निकल गई। धारा ने अपना मुंह उसके सीने में छुपा लिया और टी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में वहीं सो गए। अगले दिन सुबह सवेरे ही देवांशी ने उनके रूम में झांका। दोनों को साथ देखकर उसको बहुत गुस्सा आया कि धारा अपनी खूबसूरती से उसके भैया को कंट्रोल करना चाहती है। देवांशी वापस अपने रूम में चली गई और बेड पर लेटकर रोने लगी। उसे वो सब याद आने लगा जो उसने शादी वाले दिन भुगता था। उसके आसपास मौजूद लोग उसे शक की नजरों से देख रहे थे, जैसे उसके होने वाले दूल्हे के वहां न आने के पीछे वो रीजन थी। कुछ लोग उसे देखकर मुंह बना रहे थे तो कुछ मुंह छुपाकर हंस भी रहे थे। कुछ और थे तो मसाला लगाकर वहां के हालात अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को कॉल करके शेयर कर रहे थे। देवांशी के सारे सपनों को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसके कॉन्फिडेंस को और तो और उसकी पॉजिटिव थिंकिंग तक को अपने पैरों तले रोन दिया था उस सूर्य ने। देवांशी के पास तब कोई मोटिव नहीं बचा था अपनी लाइफ का। तब रोहित ने उसे सपोर्ट दिया। अब देवांशी सब कुछ भूलकर मूव ऑन करना चाहती थी तो धारा का उसके सबसे बड़े इमोशनल सपोर्टर, उसके बेस्ट फ्रेंड, उसके देव भैया की लाइफ में होना पता चला। देवांशी डर रही थी कि इस बार सूर्य की बहन उससे उसके देव भैया को ना छीन ले, इसलिए वो बस किसी भी तरह से उसे देव की लाइफ से दूर कर देना चाहती थी। उसके देव भैया ने उसके लिए धारा से शादी की ताकि उससे बदला ले सके, लेकिन धारा उसके प्यार में पड़कर उसके नजदीक जाने लगी थी। आज धारा और देव को एक साथ सोता देखकर देवांशी को फील हो रहा था कि धारा देव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो अपने भैया को नहीं खो सकती थी। इन सारी बातों ने देवांशी के माइंड पर बहुत हैवी और निगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया। वो बहुत तेज पैनिक होने लगी। देवांशी उठकर किचन में चली गई और वहां से एक चाकू उठा लिया। भोला ने उसे चाकू लेते और रोते हुए देखा तो वो डर गया कि देवांशी कहीं कोई गलत स्टेप ना उठा ले। उसने चिल्लाकर देवजीत को बुलाना शुरू कर दिया। देवजीत सर,
धारा मैडम, रोहित सर जल्दी आइए, देवांशी मैडम को रोकिए। अब भोला भी देवांशी को शांत करने का प्रयास कर रहा था और उससे चाकू भी लेना चाहता था, बट देवांशी किसी को अपने नजदीक नहीं आने दे रही थी। वो एक ही बात बड़बड़ा रही थी, आई कांट लूज माई ब्रदर। भोला की चिल्लाने की आवाज सुनकर बाथरूम से बाहर निकला रोहित किचन की तरफ भागा। देव और धारा भी उस शोर से जाग गए थे। नीचे होते शोर को सुनकर वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए किचन में आ गए। देवांशी रो रही थी और रोहित उसको कन्विंस कर रहा था कि वो सारी टेंशन छोड़ दे और चाकू फेंक दे। देव को कोई उससे नहीं छीनेगा। धारा भी देवांशी को चाकू फेंकने का बोल रही थी, लेकिन उसको उधर देखकर देवांशी और भी ज्यादा टेंशन में पड़ गई और रोते हुए उस पर चिल्लाने लगी, तुम मेरे भाई को मुझसे नहीं छीन सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम चली जाओ हमारी लाइफ से, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ नहीं रहने दूंगी। देवजीत ने एक बार फिर उसको शादी वाली रात की सिचुएशन में देखा तो वो बहुत पैनिक हो गया, बट कुछ समय में ही उसने खुद को संभाल भी लिया। फिर वो देवांशी को शांत करने लगा, देवांशी डोंट डू दिस, पैनिक मत हो, हम बैठकर बात करते हैं, कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, बट ये चाकू फेंको प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। देवांशी ने धारा की ओर इशारा किया और बोली, मुझे हमारे आस पास भी नहीं चाहिए, मेरा दम घुटने लगता है, बॉडी पर कीड़े रेंगते महसूस होते हैं, बट आप इसे डिवोर्स नहीं दोगे, इसलिए मैं खुद को ही खत्म कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर धारा रोने लगी। देवांशी ने अपनी कलाई को काटना चाहा कि देव चीखा, मैं दूंगा इसे डिवोर्स, और ये भी देखिए तुम रिलैक्स हो जाओ। धारा को देव की ये शब्द बहुत पेन दे रहे थे, बट उसको मालूम था कि देव मजबूर है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देवांशी देव को हेस्टेशन के साथ देखने लगी। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? देव उसके नजदीक जाने लगा। नो, आई एम नॉट लाइंग, मैं आज ही पेपर्स रेडी करने को बोल देता हूँ लॉयर को, लेकिन ऐसा दोबारा मत करो देवांशी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें इस हालत में देखकर। देव को देवांशी पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसे अपनी लाइफ की वैल्यू ही नहीं पता। उसने देवांशी से चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। देवांशी देव के गले लगकर रोने लगी। मैं आपको नहीं खोल सकती भैया। धारा ने देव को दोबारा वर्ड यूज करते सुना तो वो शॉक्ड थी कि इसका क्या मीनिंग था। वो उठकर अपने रूम में आकर रोने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि देव को उसे डिवोर्स देना ही पड़ेगा। उनका रिश्ता किसी की जान ले ले, ऐसा तो वो भी हरगिज नहीं चाहेगी। धारा ने अपने सीनियर को कॉल की और मेडिकल इमरजेंसी बोलकर कुछ दिन की लीव ले ली। इस सब ने उसकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया था। कुछ टाइम देवांशी को शांत करने के बाद देवजीत ने उसे कह दिया कि वो धारा को डिवोर्स दे देगा, बट 3 दिन बाद, वो भी तब जब वो खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर सकी। तो सबसे पहले देवांशी को प्रॉमिस करना होगा कि वो दोबारा ये सब नहीं करेगी। अगर ये हरकत उसने रिपीट की तो वो उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा। उसने देवांशी को डांट भी खूब लगाई, वो उससे बहुत नाराज था। देवजीत ने रोहित को बोल दिया कि देवांशी को आज ही घर ले जाए, क्योंकि उसकी इस हरकत के बाद वो अभी उसे कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। अगर ये इधर रही तो इमोशनल ब्रेकडाउन होता रहेगा इसका। उसे समझाने के बाद देवजीत रूम में आया और काउच पर बैठ गया। वो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। धारा बिना कुछ बोले उसे देख रही थी। थोड़े टाइम बाद धारा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, देवांशी कैसी है? देव बोला, ठीक है, घर वापस भेज रहा हूँ उसे। धारा बोली, क्यों? तुम जानते हो कि अभी कुछ टाइम पहले उसे पैनिक अटैक आया है। देव बोला, तो क्या करूं? हर रोज एक नया तमाशा देखूं? उसे अपने ट्रॉमा से खुद ही बाहर निकलना होगा, और वो अकेली नहीं है, रोहित भी उसके साथ है। वो इस तरह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती। धारा बोले, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, कम से कम देवांशी तो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। देवजीत गुस्से से उसको देखने लगा और बोला, मुझे जो सही लगेगा मैं वो ही करूंगा। 3 दिन मांगे थे ना तुमने, तो इन 3 दिन में अपनी इनोसेंस प्रूव करो, वरना डिवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगा ही, और देवांशी को खुद को संभालना होगा, क्योंकि हर बार उसकी मनमानी नहीं चल सकती। मानता हूँ कि तुम्हारे भाई ने उसे बहुत पेन दिया है, बट रोहित जैसे लाइफ पार्टनर को पाकर उसे उसकी वैल्यू समझनी होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, वहां जो भी बात करनी है अपनी फैमिली से कर लेना, पर तुम मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। 3 दिन मतलब 3 दिन, कोई चेंज नहीं होगा। मैं फंस गया हूँ तुम दोनों के बीच, किसी को भी पेन देना नहीं चाहता मैं, पर तुम दोनों मिलकर मुझे सबसे ज्यादा पेन दे रही हो। मैं अपनी ड्यूटी पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। धार ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेना चाहा, बट उसने इनकार कर दिया।
डोंट टच मी। दारा बोली, बट जानी, वो बोला, अभी मुझे नींद आ रही, कुछ देर सो लेने दो और खुद भी सो जाओ। शाम को मैं तुम्हें जैसलमेर ले चलूंगा। देवजीत काउच पर लेट गया। धारा थोड़े समय तक सिसकती रही, फिर उसने खुद को शांत किया और बेड पर जाकर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो फील कर पा रही थी कि देवजीत को कितना पेन हुआ होगा और देवांशी की तकलीफ का तो पता था, लेकिन वो ऐसा कोई स्टेप लेने की ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी टाइम बाद उसे झांका तो देवजीत आंखों को बंद करके लेटा हुआ था, बट उसे इग्नोर करने के लिए वो खुद को सोता हुआ शो कर रहा था। आगे क्या होगा? क्या धारा अपने रिश्ते को बचा पाएगी? क्या देवांशी सच जानकर धारा को माफ कर देगी? देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। टिल देन बाय बाय।